जी तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, यूके से बहुत बड़ी अमाउंट हमारे पास पहुंची है और इसको आप रखें। सबसे पहले खाना वगैरह खाते हैं, फिर बहन भाइयों के साथ सारी जो है तफसील के साथ वीडियो शेयर करेंगे। ठीक हो गया? माशाल्लाह जी, ऊँटनी का बच्चा जो है दूध पी रहा है ऊँटनी का, और इसके बाद दूध निकाला जाएगा। दोपहर के खाने के लिए मैंने मिर्चें तल ली हैं। अब मिर्चें हमारी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको खाने के साथ खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें और हमें अपनी दुआओं में रखिएगा याद। दोपहर का जी टाइम हो चुका है, काम से मैं वापस आ चुका हूँ और ये लेकर आया हूँ मैं ऊँटनी का दूध। बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ऊँटनी वाले भाई की वीडियो मैंने बनाई हुई है और उसने फ़ायदे भी बताए हैं और दूध निकालते हुए भी दिखाया है। तो प्यारे बहन भाइयों, वीडियो मैं आपके साथ एंड में शेयर करूंगा। ये दूध है, आपने बच्चों को सबको थोड़ा थोड़ा मिले, लाजमी देना है। ये जितना भी मिले, 1 किलो लेकर आए हूँ, सबको ना थोड़ा थोड़ा देना है। इसका बहुत फ़ायदे होते हैं। ठीक है, आपने भी पीना है दूध? पहले पिया है आपने दूध? नहीं, वो मेरा ससुर ना अक्सर लेके आता था ना, तो ये ना कह रहा चाय बना के देती थी। अच्छा, चाय भी बड़ी मजे की बनती थी। चाय बेटा तो नहीं है, चाय तो हम दूसरे दूध की भी बना सकते हैं। ये महंगा है ना दूध, 200 रुपए का किलो मिला है ये दूध। ये तो बहुत महंगा है। हाँ, तो इसलिए ये सबको, लग भी नहीं रहा है किलो। हाँ पता नहीं, अब वो नाप तो लो उनका ही पता, अल्लाह का उनके साथ निज़ाम, मुझे तो नहीं पता। मैंने कहा जी चलें ठीक है, दे दो। बहुत गाढ़ा दूध है, मैंने सामने निकाला। बहन भाइयों के साथ वीडियो शेयर करेंगे दूध निकालते हुए की सारी। भी लेके आया था, सुबह सिस्टर ने एकदम पिया होगा। हाँ चलें ठीक है, ठीक है, मैं ये आप संभालें दूध। ऊँटनी का जो दूध लेकर आए हैं तो ये निकालने लगे हैं बर्तन के अंदर। अब आप देखिएगा माशाल्लाह कितना गाढ़ा दूध होता है ऊँटनी का। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखने से ही पता चलता है क्योंकि सामने निकाला है ना दूध भाई ने। और खाने पकाने का है कुछ रेसिपी वगैरह, कुछ बची हुई है सालन वगैरह? नहीं, सालन वगैरह नहीं बचा हुआ। सालन आपको लेके आना पड़ेगा। रोटी हमने पकानी है तवे पे। अच्छा, हाँ जी। आप ऐसा करें, दूध निकाल के रख देते हैं। ठीक है, पका मैं कहता हूँ लाल मिर्चें ले आऊँ बाजार से। ठीक, हाँ वो लेकर आ जाता हूँ। और पकाने के लिए जो आपने पकवाना है वो मुझे बता दें। ठीक है, बार बार चक्कर नहीं लगता, फिर वीडियो बनानी होती है, एडिट करना 100 मसले मसाइल। बड़ा है घर, फुल्कियों का सालन बना ले। चले फुल्कियों का सालन बना लेना, मैं जाके ना, आप लस्सी शस्सी तैयार करो सामान वगैरह। ठीक है, और मैं जाकर खाने के लिए कुछ लेकर आ जाता हूँ। ओके, बाज़ार से मैं आ चुका हूँ जी। तली हुई लाल मिर्च, यानी कि होती तो हरी है, मसाला लगा के लाल हो जाती हैं। और आपने तो नहीं तली मिर्चें? मैंने रखी है, आपने भी रख दी? हाँ जी, चलें ठीक हो गया। और दोपहर का खाना खाते हैं और आगे की जो रूटीन है वो आपके साथ शेयर करते हैं। लस्सी वगैरह बना ली है? मैं अब बनाने लगी हूँ। चलें ठीक हो गया। वो किधर है सुगना सिस्टर? काकी को दूध पिला रहे हैं। चले ठीक हो गया। माँ तो मेरी बेटी, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम, सदके सदके माशाल्लाह। हाँ जी सुगना सिस्टर, और शुक्रिया। कहाँ जा रही हैं? नहीं नहीं, कहाँ जा रही हैं? वो ना सुगरा सिस्टर का ना, हमने अपना नाप लिखवाना है ना, तो वो लिखवाने के लिए जा रहे हैं। हाँ जी प्यारे बहन भाई, शादी करीब है छोटे भाई की, तो नाप जो लिखवा के पर्ची पे लाना है। दर्जन के पास से चलें, जाएं बाहर। जल्दी आओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, फिर मैंने और काम पे जाना है। ठीक है, हाँ पहुँचने वाली करो। फिर मैंने ना, याद आ गया ना, फिर वो महविश का नाप और बाजी फातिमा का, रुकैया का भी नाप भेजना है। ठीक है, जल्दी आ जाओ, फिर मैंने उधर जाना है। हाल ढोला वाला है? हाँ जी। हाँ, नाप लाए हो? नहीं, काम बना। क्यों? वो कह रहे हैं अगर आपने कपड़े सिलवाने हैं ना, जोन से कपड़े सिलवाने वो भी ठा के ले आए, और जोन से नाप देना है वो भी हम उसके भाई नाप के आपको सी के दे देंगे। हम लिखने वाले नहीं हैं। उन्हें अपनी पड़ गई है। हाँ जी, वो कह रहे हम अनपढ़ है ना, तो हम सिर्फ ऐसे नाप करके सी लेते हैं, काट लेते हैं, लेकिन हम लिखने वाले नहीं हैं। अब क्या बनेगा, शहर जाना पड़ेगा। कहाँ से कौन लिख के देगा नाप? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मैं तो कह रही जहाँ से हमने पहले शादी के कपड़े सिलवाए हैं ना, हाँ, उनसे पता कर लेते हैं। अच्छा, फिर उधर जाना पड़ेगा। हाँ जी, उधर फोन करके पता कर लेते हैं ना। अच्छा, तो अगर वो लिख के देंगी ठीक है, नहीं अगर वो भी ऐसे ही हुआ तो फिर तो हमारा काम खराब है ना। चल ठीक है, कुछ करते हैं। चलें। चलो वो करो अपने रेसिपी का इंतजाम। चलें ठीक है। माशाल्लाह जी, ऊँटनी का दूध निकालें निकालें। माशाल्लाह जी, ऊँटनी का दूध 200 रुपए किलो है। 200 रुपए किलो। बीमारी के लिए अच्छा है, शुगर के लिए, यरकार के लिए, गैस कब्ज के लिए, हाँ जी, जोड़ों को दर्द के लिए, मैदे के लिए बहुत अच्छा दूध है। हाँ, किलो कर दें, किलो, अच्छा किलो 1 किलो दे दें। हाँ जी,
और ये ऊँटनी का बच्चा जी माशाल्लाह, ये एक ऊँटनी है, ये 2 है और तीसरी ये है। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। माटो की जी तबीयत ख़राब है, माटो दिन पर दिन कमज़ोर हो जा रही है। समझ नहीं आ रही कि माटो को है क्या। मासूमा क्या है बेटे, क्या है सुगना इसको? पता नहीं बेचारे को क्या, बस ना इसे खेलती भी नहीं है, बस ये ना कि भाई थोड़ा सा खेलती है बस। कमज़ोर हो रही है ना दिन पे दिन दिन पे। मोशन इसको लगे हुए हैं, पानी लेता है, रेशा लेता है, जो खाती पीती वो ऐसे ही निकलता है। क्या करूं, समझ से बाहर है। एक और प्यारे बहन भाइयों, एक मैं बात आज करने चाहता हूं आप प्यारे बहन भाइयों से, और ये मैं बहुत ही दुखी होकर बात करना चाह रहा हूं, बिल्कुल मायूस होकर। मेरी जितनी भी जब तक की मेहनत है ना, आप ना एक बस कमेंट करते हैं, पूरी मेहनत पे मेरी पानी फेर देते हैं। कभी आप कहते हैं कि रुकैया को कुछ नहीं लेकर दिया, कभी आप कहते हैं कि सुगना को सूट नहीं लेकर दिया, कभी आप हमें कहते हैं कि महविश को कुछ नहीं लेकर दिया, कभी आप कहते हैं फ्रिज महविश का था तो तुमने रख लिया। इस तरह के जब आप कमेंट करेंगे तो मेरा दिल दुखेगा। अगर आप हमसे प्यार करते हैं ना, आपको खुश होना चाहिए। सुगरा की अगर किसी ने हालत देखनी है ना, तो मैं लिंक वीडियो का नीचे दे दूंगा, आपने इनकी वीडियो मुल्तान वाली देख लेनी है। उसमें इसकी सूरत भी बताएगी, इसका चेहरा भी बताएगा कि मैं कितनी परेशानी में थी। अब ये इधर आगे इसके चेहरे को देखे, माशाल्लाह कितना मुस्कुराता चेहरा है। और कुछ दिन पहले इसने मुझे कहा कि भाई मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, तो प्लीज़ मुझे आप इजाज़त दें। मैंने इसको कहा ना बेटा, ये जुल्म नहीं करना, अभी आपने इधर रहना है। सुगना सिस्टर बताएं, आपने मुझे कहा था ना, जी भाई मैंने आपको कहा था। इसने मुझे कहा था भाई बेटियां अपने घर में अच्छी लगती हैं तो मैं जाना चाहती हूँ। मैंने इसको कहा नहीं बेटा, बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ है, आप मेरे पास रहें, मैं आपको नहीं खिला रहा, मेरी रब की ज़ात खिला रही है, आपके सदक़े से हम भी खा रहे हैं। फिर आप कहते हैं चैनल सुगना को बना दें और रुकैया को बना के दे दें। प्यारे बहन भाइयों, इसको तो आप कामयाब करें ना, कम से कम इसको तो ऊपर लेके जाएं। मैं क्या चैनल बना के क्यों नहीं देता? मैं इनसे पूछे सुगना मैंने आपको क्या बोला हुआ है चैनल के बारे में? ये आप मुझे चैनल बना के देते और मैं आपको कहता हूँ ना, मेहनत करो, बोलना जिस तरह मैं बोलता हूँ, जिस तरह वीडियो बनाता हूँ, आप भी इस तरह सीखें। ऐसे है कि नहीं? आपको कब से बोला हुआ है भाई, इंशाअल्लाह थोड़ा सा इस चैनल की ग्रोथ हो जाए, आपको बना के देंगे। तो हाँ, तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप इतना यकीन करें, मैं अफसोस से वीडियो बना रहा हूँ, अफसोस से। और फिर आप कहते हैं जी ये मैविश का चैनल था। कम से कम आप ये तो सोच लिया करें कि मैविश के चैनल के पीछे हमारी कोई मेहनत नहीं है। आपको वो वक्त भूल गया है मोटरसाइकिल पे जब मैं अपने बच्चों को सर्दियों में लेकर रीमियान खान जा रहा हूँ, खानपुर जा रहा हूँ, मुल्तान जा रहा हूँ, सर्दियों में बच्चों को लेके जा रहा हूँ। तो मैं बहुत जगह घूमा हूँ, फिर मैंने इस चैनल की मेहनत के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, आप जब हमें सपोर्ट पता नहीं किस तरह से करते हैं। मैं दुख भरी अल्फाज में, आप मेरी आवाज़ से देख सकते हैं कि मैं कितना दुखी हो रहा हूँ। और हर कमेंट का आपको जवाब दिया जाता है, चाहे 10 दिन बाद भी दे दूँ, मैं तकलीफ़ में रहता हूँ। मेरे सर पे बहुत सारी जिम्मेवारियाँ हैं। अल्लाह मेरा जानता है कि मैं रुकैया के लिए क्या कर रहा हूँ, फातिमा के लिए क्या कर रहा हूँ, सुगरा के लिए क्या कर रहा हूँ। वक्त का इंतज़ार किया करें, थोड़ा सा सब्र किया करें। आपने अगर सपोर्ट इस तरह नहीं करना, मैविश की वजह से सपोर्ट करते हैं, तो बेशक आज वीडियो आप ना देखें। सुगरा भी कह देगी, शुक्रिया भी कह देगी, कह दें जी। बिल्कुल ऐसे ही, अगर आप मैविश की वजह से आप वीडियो देखते हैं तो सॉरी, बिल्कुल सॉरी, आपके साथ माजरत के साथ मैं बिल्कुल दुखी होकर कह रहा हूँ। अगर आप उनकी वजह से वीडियो देखते हैं, प्यारे बहन भाइयों, जो देखते हैं, जो हमसे प्यार करते हैं ना, मुझे पता है वो हम सबसे प्यार करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो हम सबको फैमिली समझते हैं। कोई ऐसा चैनल निकाल के दिखा दें, कोई ऐसा, जितने भी आप फैमिली व्लॉग देखते हैं, वो मेरे चैनल के अलावा कोई ऐसा चैनल दिखा दे जिसमें सब बहनें आती हों या सब भनोई आती हों। नहीं आते, वो इसलिए नहीं लेकर आते कि उनका फ़ायदा हो जाता है, उनका नुकसान हो जाता है। मैं तो खुश होता हूँ मेरी बहनों का आएगा, मेरे सब कुछ हो जाएगा, सेट हो जाएंगे मामला। लेकिन कल परसों तरसों से ऐसे कमेंट आ रहे हैं मेरे पास, मेरा बहुत दिल दुखा है प्यारे बहन भाइयों। हालांकि मैं जवाब भी देता हूँ, बताता भी हूँ। अब आपको क्या पता कि सुगना को मैंने कपड़े लेकर दिए हैं कि नहीं लेकर दिए। जिस आपा ने पैसे भेजे थे हमारे लिए, वो सुगना के भी लिए भेजे थे। सुगना ने मुल्तान भेज दिए अपनी सास के पास। अब मुझे सच उलगवाने पर मजबूर कर देते हैं। सुगना की सास
उसका इलाज हो रहा है वहाँ पे भेज दिए। इसने कहा भाई मैं अपना निज़ाम बाद में चलाऊंगी। उसने कहा था आपा ने कि भाई आप भट्ठे के पैसे दे दें, लेकिन वहाँ पे भेजने पड़ गए, मजबूरी आ गई। अब मैं आपको क्या क्या बातें बताऊँ, हर चीज़ चैनल पे बताया जाए ये मुनासिब नहीं होता। किसी की नेकी को हम चैनल पे बार बार बताते रहे, मुझे बहुत दुख होता है, बहुत दुख हुआ है। आप 4-5 दिन से इस तरह के कमेंट कर रहे हैं जब से फ्रिज आया है। प्यारे बहन भाइयों, इस तरह ना क्या करें। मैं गरीब सा आदमी हूँ, मैंने अपनी आंखें ज़ाया कर दी हैं, रोज़ वीडियो बना के एडिट कर करके दिमाग खपाता हूँ, लेकिन बहुत अफसोस से कर रहा हूँ। प्यारे बहन भाइयों, इस तरह आप ना क्या करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सुगरा सिस्टर जो हैं बना रही हैं चाय, और जो मैंने स्पीच की है सुगरा सिस्टर कह रही हैं भाई गुस्सा ना करें, तो वो भी हमारी बहनी है। मैंने कहा सुगरा बात ये है कि इंसान को दुख तो होता है, एक बंदा मेहनत कर रहा है और फिर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना इंसान को दुख बहुत लगता है। तो बस चलें जी, खुश रहें मेरी बहनें भाई, खुश रहें, जो आपका दिल करे मुझे कहें। मैं कभी भी, क्योंकि देखें प्यारे बहन भाइयों, मेरी पूरी फैमिली में से सिर्फ मैं ही पड़ा हुआ हूँ, सारा चैनल मैं संभालता हूँ, चैनल मैंने क्रिएट किया, बनाया, मेहनत की। और अब ये देखें इस चैनल के पीछे मेहनत की है, कहाँ कहाँ जाना पड़ा मुझे, कितनी मेहनत की है, ठीक है। तो मेहनत को देखें, सब कुछ देखें। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी नहीं कहा कि भई ये मेरी मेहनत की वजह से चैनल चला है, मैं कहता हूँ कि मेरी बहनों की दुआओं की वजह से चैनल चला है। इंशाअल्लाह इनके भी अल्लाह पाक मुस्तकबिल अच्छा बनाएगा। इस चैनल को बस कामयाब करें, आप इसको ग्रोथ करवाएं। इंशाल्लाह अपने हाथों से इनका चैनल बनाऊंगा, इनके चैनल की हिफाजत भी मैं ही करूंगा इंशाल्लाह, लेकिन थोड़ा सा वक्त का इंतज़ार करें। चाय जी तैयार हो जाती है, चाय पीता हूँ, फिर जाता हूँ महविश बेटी के घर, वहाँ से जाकर फिर मैंने उनको कोई नाप का बोलना है, नाप देना है हमने सिस्टर को शादी के कपड़ों के लिए। तो वो देखते हैं कि उनको भी मिलता है या नाप, या फिर कल दोबारा फिर रुलना फूलना पड़ेगा। नाप का मसला है हमारे विलेज में, क्योंकि नाप इनको लिखना नहीं आता ना, वो कपड़े पे रख के पता नहीं कैसे कटिंग करते हैं। हाँ प्यारे बहन भाइयों, महविश बेटी के घर पहुंच चुका हूं और आज इन्होंने तोड़ फोड़ की हुई है। छप्पर डालने का मुझे लगता है इरादा बन गया है, और मेरी कुछ थोड़ी सी सख्ती के अल्फाज जो मैंने इस्तेमाल उस दिन किए थे वो मुझे लगता है मेरे काम आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप ही कैसी हैं? आप सुनाओ, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैं सुगरा से भी पूछता ना, वो भी मुझे कहती है आप ठीक हो। मैंने कहा मैं तो आपके पास रहता हूँ, चलो आप पूछ लिया करें, क्योंकि मैं आपके पास रोजाना आता हूँ ना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, बच्चे भी ठीक हैं, सब शुक्र अल्लाह पाक का। काम आपने आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छा कर दिया। पहले इससे भी सलाम कर लें। अस्सलाम वालेकुम। मामा कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ मामा? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सारे पुत्र ठीक है, असी भी ठीक है। ठीक ही होना चाहिए। अच्छा क्या पकाया जा रहा है? आज आलू और अंडे बना रही हूँ। अच्छा साथ खड़े हो जाए ना माँ बेटी। अच्छा आलू अंडे बना रहे हैं। अच्छा आप ही वो ना नाप चाहिए, सिस्टर ने मुझे कहा है कि भाई महविश का और फातिमा का नाप चाहिए, तो मोटरसाइकिल पर लेके चलता हूँ दर्जन के घर, उन्हें से नाप तो लिख के देंगे, नहीं लिख के देते? पता नहीं, लिख के नहीं देते, वो तो कपड़ों की नाप होती है। वही ना, वो लिख के फैसलाबाद भिजवाने हैं ना, जहाँ से बरी हमारी बन रही है, सामान बना है ना, वो शादी के कपड़े भी आपके सिल के आएंगे ना उधर से ही। अच्छा। तो इसलिए आप, मैं कह रहा हूँ अंडे रहने दें, पहले मोटरसाइकिल पे चलते हैं, पूछते हैं वो नाप देती है कि नहीं देती। उसे लिखना तो आता ही नहीं है। नहीं आता? कपड़े वाली का दूसरी है ना, नहीं आता। देहात में बैठी है ना ये। गांव में बैठे हैं, अब क्या करें, समझ नहीं आ रहा नाप किस तरह दें बाजी को। अच्छा चलें करें कुछ, फिर मैं देखता हूँ कहीं बाजार कहीं शहर, और वो जो शहर वाली दर्जन है वो लिखना आता है उसको? मुझे क्या पता, मैं गए नहीं शहर वाली साइड। सब कपड़े ही लेते हैं आपसे, ऐसे ही है ना? आप ऐसे करें, हमारे सूट पड़े हैं ना, हाँ। तो आप उसकी नाप करके वो मुझे नहीं आते नाप करने, वो तो किसी दर्जी को देने पड़ेंगे, दर्जी को दें अच्छी बात नहीं है, कोई लेडीज नाप करके देना फिर है। पूछ लेंगे ना वगैरह करके। चलो फिर आप पहले चलो मेरे साथ, ठीक है? आओ चलें, चलो रख दो अंडे, पहले हो के आते हैं दर्जन के घर। महविश बेटी दर्जन के घर गई हुई है, अभी वहाँ से आते हैं फिर पता चलेगा कि दर्जन ने नाप दिया है कि नहीं दिया। छोटा बच्चा भी बाहर निकला। महविश बेटी आ चुकी है, हाँ हुई है ना हुई है? ना ये मामा, क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं किसी दर्जी से सिलवाए। मैंने कहा हमें अच्छा नहीं लगता, हमने कभी सिलवाए भी नहीं दर्जी से। चल अब घर चलते हैं। नाप नहीं बना, अब घर चलते हैं जी। नाप आप ही नहीं बना मसला, अब ऐसा करते हैं आप अपना सूट महविश बेटी का मैं लेके जाता हूँ, चाय थोड़ी सी पी लेते हैं, ठीक है? फिर शुक्रिया को लेके जाता हूँ, जहाँ से हमने शादी के कपड़े सिलवाए हैं ना
उसको कहता हूँ कि लिख के दे। हाँ ये ठीक। मैं खुद लिख लूंगा, उसको कहूंगा मुझे बताते ही रहे ये हाँ, ऊपर से पर्ची पे नाम आपका फिर महविश का, इस तरह करके ना कहता हूँ, कोशिश करता हूँ। हमारे प्यारे बहन भाइयों, विलेज में यही मसला है, कोई भी दर्जा न पढ़ी लिखी नहीं है, वो सिर्फ कपड़े लेते हैं, कपड़े के ऊपर कटाई करके फिर कपड़े सीते हैं। तो अल्लाह खैर करता है। महविश बेटी, अपनी मम्मा का सूट तो आपका है ना, ये लाहौर से जो गिफ्ट आया था, हमारी एक सिस्टर ने भेजा था, वो वाला सूट है, ये सफ़ेद वाला जो डब्बे में आया था, याद होगा। और अपना सूट का नाप और ये नाप मुझे दे देना, ठीक है? मोटरसाइकिल पे टांग दो, भूल ना जाऊं, तो वीडियो भी अपलोड करनी है, काम बहुत सारे हैं, ठीक है? शाबाश, चाय बना लो आप, शाबाश, जल्दी जल्दी जो काम है मेरा बेटा कर लो। चलें आप अंडे शंडे भी खाएं, गर्मी हो रही है, अंडे तो बहुत, बस अब क्या करें, फिर खाना तो है। हाँ चलो ठीक है, शाबाश। महविश बेटी किसको आवाजें दे रही है? अब्बू को दे रही हूँ। क्यों? वो चाय पकी है तो वो उधर चला गया। हाँ, ससुराल में उधर आपके दादा बू। ये प्यारे बहन भाई आपको दिखाते हैं, वो सामने वाला महविश के जो दादा हैं ना, दादी, उनका घर है, जो अक्सर मसल मसाइल नए जो है खड़े हो जाते हैं। चलें, खुश रहें बेटा। आपके लिए देखो, एक मैं नसीहत करके जा रहा हूँ, आपके दादा हैं, दादी हैं, आपके बुजुर्ग हैं, आपने कभी भी कोई बात नहीं करनी, ये हम बड़ों का मसला है, ठीक? तो कोई बात वो हमारे साथ बोलते ही नहीं, कोई बात होती है। हाँ, आपने कभी भी कोई बात नहीं करनी, वो हमारा मसला है बड़ों का, ठीक है ना? आप अपने काम से काम रखा करें और दरवाजे से बाहर बिला फजूल जाने की जरूरत नहीं है। हम तो अंदर ही बैठे रहते हैं। गुड हो गया बेटा। मैंने आप ही को कहा कि आप ही चाय में पी कर आए, उसने कहा नहीं मेरा भाई चाय पी के जानी है लाजमी, और हमारे नसीबों में बची चाय ही है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी टाइम होता है ना ये चाय, हाँ, मैं आता ही इसी टाइम हूँ। आप आते जो इस टाइम। अब मुझे अब ये समझ नहीं आ रही, अब हम रोज़ा रखेंगे, चलो सहरी तो मैं अपने घर बना लिया करूँगा, अफ्तारी की वीडियो किस तरह हम शेयर करेंगे रमज़ान शरीफ की? कोई आप हम 3 बजे शुरू हो जाएंगे ना। अच्छा, हाँ, आप आ जाएंगे। हाँ, इस तरह क्या करूँगा ना, रोज़े की सहरी की वहाँ बना लिया करूँगा, फिर आके अफ्तारी की वीडियो इधर बना लिया करूँगा, घर रोज़ा खोल के फिर वीडियो डाल दिया करूँगा, ठीक है ना? कभी कभी मैं आपको अपनी तरफ बना लिया करूँगा रोज़ा खोलने के लिए, कभी ये जो बस या कभी आप भी बुला लिया करें। चलो ठीक है, फिर आप भी आ जाया करो, ये भी कोई बात है, ये तो सवाब का काम है ना। ओए जिंदाबाद। हाँ प्यारे बहन भाई, आपने इतना भोला भी नहीं समझा मेरी बहनों को। सवाब का काम है तो रोज़ा खुलवाना, बिल्कुल बहुत सवाब का काम है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, इंशाल्लाह हम रोज़े भी आप खुलवाएंगे, ये भी कोई बात है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप रख लें रोज़ा, बहुत बड़ा सवाब है, रोज़ा छोड़ना नहीं है। बंदा बीमार हो जाए, कोई मजबूरी सौ हो, फिर इंसान, इंशाल्लाह रखेंगे जरूर। रोज़ा फ़र्ज है, नमाज फ़र्ज है, ये छोड़नी नहीं चाहिए। जी, तो मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, हमारे पास यूके से बहुत ही बड़ी अमाउंट माशाल्लाह पहुंची है, कमो बेश 1,34,155 रुपये। बेटा है न करो प्यारे, ये हमारे पास अमाउंट पहुंची है माह रमज़ान के लिए, हमारी सिस्टर ने हमारे पास भेजे हैं। और काफ़ी बहन भाई कहते हैं कि आप बार बार यूके का क्यों नाम लेते हैं, पिछले वीडियोस में ये कमेंट आ रहे थे। प्यारे बहन भाइयों, अगर जहाँ से चीज़ आती है उसी मुल्क का नाम लिया जाता है। मेरे पास डेनमार्क से बकरों की भी जो अल्लाह नाम के आए थे पैसे, और अमेरिका से भी हमारी बहन जो हैं वो हमारे पास हेल्प के लिए, महविश बेटी हो गई, और पाकिस्तान से भी पैसे हमारे पास एक दो हमारी बहना हैं, उन्होंने महविश बेटी की हेल्प शुरू में जब चैनल बनाया था तो हेल्प हुई थी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये जहाँ से अमानत आती है उसी मुल्क का हम नाम लेते हैं। ये माह रमज़ान के लिए ये अमानत हमारे पास आई है। मैं हमारे साथ वो सिस्टर राब्ते में हैं, इंशाल्लाह जो भी सूरत हाल होगी अपनी बहन भाई के साथ, हम वो सारी सूरत हाल देते रहेंगे उनको, और उनको एक एक चीज़ बताते रहेंगे। भाई यहाँ पे जो भी जीएन के मामलात हैं, हम उनके साथ व्हाट्सएप में पे राब्ते में रहेंगे। और आपने हमारे प्यारे बहन भाइयों, क्योंकि उन्होंने हमारे पे भरोसा किया है, मुझ पे भरोसा किया है, सबसे पहले तो मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने उनकी वालदा के लिए, वाले साहब के लिए और पूरी फैमिली के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उनकी परेशानियाँ दूर करे और सबकी परेशानियाँ दूर करे। ये आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको इंशाल्लाह ये वीडियो हमारे कल मिलेगी। तो ये थी आज की हमारी ज़बरदस्त वीडियो। उम्मीद है प्यारे बहन भाइयों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।